खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएसी के बाद अब पुलिस के दमखम को परखने की बारी, और बात होगी सीतापुर में जाम के झाम का नहीं हो रहा इंतजाम। फिर बात करेंगे सीतापुर में समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेले का कार्यक्रम जारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे तबादले के बाद भी चार्ज न देने वाले सचिव पर डीएम सख्त, दर्ज होगा केस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 25 सितंबर को रोजगार की होगी भरमार। अब सीतापुर के लहरपुर भी पहुंची बाघ की दहशत। सीतापुर में बाघ के आतंक पर भाजपा नेता ने वन विभाग को दिया सुझाव। सीतापुर में फिर बुलडोजर एक्शन, हटाए गए अवैध कब्जे। मृतकों के परिजनों से पैसे मांगने पर भड़के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया। लखीमपुर में बाघ ने किया 5वें किसान का शिकार, आक्रोशित लोगों ने जाम की सड़क। चूहों ने उड़ाई पुलिस की नींद, बना दिया चक्कर घिन्नी। बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों के बाद अब सियारों की बारी। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर स्थित पीएसी 11वीं वानी की फायरिंग रेंज पर लखनऊ जोन की अंतर जनपदीय प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, सीओ मोहाली अरुण कुमार, सीओ सिटी अमन सिंह और प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा आदि मौजूद रहे। यूपी पुलिस की इस प्रतियोगिता में लखनऊ रेंज की सभी 9 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतिसार निरीक्षक शिव बालक वर्मा ने बताया कि इस 49वीं वानी अंतर जनपदीय प्रतियोगिता में शूटिंग स्पोर्ट्स, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल शूटिंग और अलार्म एफिशिएंसी रेस की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया इसमें मेजबान सीतापुर सहित हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी तथा सुरक्षा मुख्यालय लखनऊ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण 13 सितंबर को किया जाएगा। सीतापुर के सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को पार्टी का उपनेता सदन बनाया गया। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद सपा के लहरपुर नगर कार्यालय पर पहुंचे जासमीर अंसारी का कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत किए जाने के बाद नगर अध्यक्ष मिराज महबूब के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रदेश सचिव शोभित मिश्रा, शोएब खान, बबलू अंसारी, वसीम खान, एजाज खान, दीपक, राम कुमार यादव, रविशंकर, हरिशंकर, रजनीश वर्मा, कासिफ अंसारी, अनीस खान, आरिफ अंसारी और तस्लीम सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर में ट्रेन पलटने की पुलिस को झूठी सूचना देना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने गुमराह करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना कोतवाली मोहाली का है। पुलिस के मुताबिक कस्बा मोहाली के मोहल्ला चमारन टोला निवासी असनीस कुमार पुत्र वीरेन ने डायल 112 पर ट्रेन पलटने की सूचना दी थी। इसे गंभीरता से लेते हुए फौरन एसआई अशोक कुमार सिंह, आरक्षी राजकुमार तथा बसीक अहमद के साथ रेल ट्रैक चेक करते हुए स्टेशन पहुंचे और स्टेशन मास्टर से मुलाकात की। सूचना फर्जी मिलने के बाद पुलिस ने कॉलर को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 217 के तहत केस दर्ज कर लिया है। सीतापुर के रोडवेज बस अड्डे पर जाम की समस्या अंतहीन बनी हुई। यह हाल तब है जब बस अड्डे पर पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी के ठीक सामने पियक्कड़ों के वाहन जाम लगाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ की सड़क रोडवेज के मनभड़ चालक घेर कर खड़े रहते हैं। हालांकि रोडवेज बस चालकों को अपनी बसें डिपो के अंदर से भरने के लिए कई बार निर्देशित किया गया है। यातायात पुलिस ने चालान भी काटे, लेकिन धीरे धीरे फिर सब पुराने ढर्रे पे पहुंच जाता है। यातायात पुलिस चौकी पुलिस और रोडवेज अफसरों की अनदेखी के चलते बस अड्डे से गुजरना लोगों के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है।
सीतापुर के वीआईपी कहे जाने वाले आंख अस्पताल रोड पर पालिका की लापरवाही राहगीरों के लिए खतरे का सबब बनी हुई है। यहां पर किरण ऑप्टिकल्स के सामने वाला नाले के लिए सफाई अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद 3 दिन पहले नाले को खोल दिया गया, लेकिन अब तक ना तो नाले की सफाई की गई और न ही उसे ढका गया। बता दें, जिले के आला अफसरों से लेकर न्यायिक अधिकारियों तक के आवास के कार्यालय आने जाने का यह मुख्य मार्ग है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान सही साबित हुआ। बुधवार को सीतापुर में कई स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर दोपहर से रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी रहा। वहीं रेवसा इलाके में तेज हवाओं के साथ जमकर बादल बरसे। इसके अलावा थानगांव और इमलिया सुल्तानपुर तथा कचनार क्षेत्र में भी बूंदें गिरती रहीं। सीतापुर की सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की प्रस्तावित सूचियों का आलेख प्रकाशन 11 सितंबर को किया गया। इसे लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सूचित किया है कि यदि इन मतदेय स्थलों के संबंध में किसी के पास कोई आपत्ति सुझाव हो तो वह लिखित रूप में 18 सितंबर तक कलेक्ट्रेट कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। सीतापुर के जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने 12 वफात के अवकाश को लेकर सूचना जारी की है। इसके अनुसार पूर्व में 12 वफात को लेकर 17 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। इसे निरस्त करते हुए अब 16 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। सीतापुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत सभी अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए आवेदन किया है वह निःशुल्क टेस्ट सीरीज में प्रतिभाग कर सकते हैं। सीतापुर में चीनी मिलों का गन्ना पेराई सत्र को शुरू करने की तैयारी हो गई है। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश त्रिपाठी ने इसे लेकर समितवार सट्टा प्रदर्शन मेले का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उनके अनुसार महमूदाबाद, हरगांव, बिस्वा, रामगढ़, सीतापुर, कमलापुर और महोली गन्ना समितियों पर 14 से 22 सितंबर तक सट्टा प्रदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। डीसीओ ने कहा कि गन्ना किसान इस फ्री कैलेंडर को देखकर अगर कोई त्रुटि हो उसे मेले में दुरुस्त करा सकते हैं। डीसीओ ने 30 सितंबर तक ऑनलाइन घोषणा पत्र न जमा करने वाले किसानों का सट्टा संचालित न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि सट्टा सुधार के लिए सट्टा प्रदर्शन मेला अंतिम मौका है। सीतापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिले के सेवा योजन कार्यालय 25 सितंबर को एक दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। यह मेला आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो रोजगार संगम पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है वह अपने अभिलेखों सहित मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। सीतापुर इनर व्हील क्लब द्वारा आंख अस्पताल सीतापुर के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। तीर्थनगरी नैमिषारण्य के वृद्धा आश्रम में आयोजित इस शिविर में नेत्र परीक्षण के दौरान 25 मरीजों को सर्जरी योग्य पाया गया। इसके बाद इन सभी मरीजों को सीतापुर आंख अस्पताल ले जाकर सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में इंदु रतन, प्रीति मेहरोत्रा, मीना गुप्ता और जिला समन्वयक अंजू गुप्ता का प्रमुख योगदान रहा। सीतापुर जनपद इस समय जंगली जानवरों की आमद से दहशत में है। आए दिन कहीं बाघ, तेंदुए होने की खबरें आती हैं तो कहीं भेड़िया और मगरमच्छ लोगों को खौफजदा कर देते हैं। इसी तरह की एक घटना लहरपुर क्षेत्र के बेलवा डिंगरा में हुई है। यहाँ पर एक गाय के बछड़े को किसी हिंसक जानवर ने निवाला बना लिया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर तेंदुआ होने की आशंका व्यक्त की है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों से सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की है। वन दरोगा अरविंद गिरी ने कहा कि लोग अंधेरा होने के बाद बहुत जरूरी होने पर ही समूह में लाठी डंडे लेकर घर से निकले और बच्चे तथा बुजुर्ग में घर में ही रहें। सीतापुर जनपद में जंगली जानवरों के साथ इस समय संक्रामक रोगों ने भी कहर बरपा रखा। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए एएनएम जयदेवी ने लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। प्रधान राम नरेश वर्मा और संकुल शिक्षक अनवर अली ने लोगों से अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखने को कहा। बैठक के बाद छात्रों और अभिभावकों द्वारा रैली निकाली गई जिसे शिक्षक सरोज वर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शिक्षक उमेश चंद वर्मा, रामावती वर्मा, राजीव कुमार, श्रीनिवास सिंह और सुनीता मीरा, रमाशंकर, लल्ली देवी, हरिपाल तथा अखिलेश कुमार अभिभावक मौजूद रहे।
भाजपा नेता और उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा ने महोली क्षेत्र में बाघों का आतंक देखते हुए हाथियों से कॉम्बिंग कराए जाने की मांग की है। उन्होंने इसे लेकर महोली के वन क्षेत्र अधिकारी सिकंदर सिंह और उप जिला अधिकारी अभिनव यादव से वार्ता करते हुए इन बाघों की मौजूदगी से फैली दहशत, तबाह हो गई खेती के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कठिना नदी के किनारे हरैया, फतेहपुर, रुस्तम नगर और कारी पाकर आज तमाम गांवों में बाघों के आतंक से खीरे की खेती समाप्त हो गई है, जिससे स्थानीय किसान भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से बाघ ने महोली क्षेत्र के पीतमपुर, पचासा, कोल्हारा, प्यारेपुर आदि कई गांवों में दहशत मचा रखी है और ब्रह्मावली के कलवारी गांव में एक बछड़े को उठाकर निवाला बना लिया है। उन्होंने मांग की है कि इन बाघों के आतंक पर जल्द लगाम कसी जाए। सीतापुर शिक्षा संस्थान के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में चल रहा 5 दिवसीय कैंप दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर बीसी यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कैंप में विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक से जुड़ी जानकारी प्रदान की जा रही है। कैंप के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए CDMR लखनऊ के डॉक्टर योगेश कुमार ने कहा कि विज्ञान ज्ञान का वह तंत्र है जिससे हमें ज्ञान लाभ प्राप्त होता है। संस्थान निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह ने AI के बारे में बताया। कैंप में जिले के 20 से अधिक विद्यालयों से आए 2 सैकड़ा से अधिक विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कैंप संयोजक डॉक्टर संदीप शुक्ला, कुल सचिव मनोज शर्मा, अधिशासी निदेशक डॉक्टर कुंवर अभिषेक सिंह, जितेंद्र प्रताप, आशीष त्रिपाठी, आलोक मिश्रा, डॉक्टर विजय पांडे, मुबेसिर अंसारी, डॉक्टर अजय कुमार, रतन सिंह, के तिवारी और अनुराग मौर्य मौजूद रहे। सीतापुर के 3 शिक्षकों ने जिले के सभी शिक्षकों को गौरवान्वित किया है। एलिया ब्लॉक के एडवेनिया ग्रंथ स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अतुल शर्मा, गुदला मऊ के कंपोजिट विद्यालय घाटमापुर के शिक्षक अरविंद कुमार गौतम को एडु लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जबकि महोली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शाहजहांपुर में सहायक अध्यापक अभिषेक शुक्ला को कर्मयोगी शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान समारोह RR ग्लोबल व हेमा फाउंडेशन के सहयोग से टीम एडु लीडर्स यूपी द्वारा 16 सितंबर को यूपी के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। महमूदाबाद के बरदही बाजार स्थित शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध कब्जों के मामले में बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, रामपालिका लिपिक राम नरेश और लेखपाल सुशील गौड़ सहित भारी पुलिस बल और PAC जवान मौजूद रहे। सीतापुर में NGO के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की मुख्य अतिथि के रूप में CDO निधि बंसल मौजूद रही। इस दौरान अथर्व भारत फाउंडेशन टीम के कुशाग्र दीक्षित, मुकेश मिश्रा और अभिषेक पांडे मौजूद रहे। इस बैठक में फाउंडेशन की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की गई। सीतापुर में अप्रशिक्षित डॉक्टरों का मकड़जाल पूरे जिले में फैला हुआ है। यह झोलाछाप डॉक्टर मरीजों का दोहन करने के साथ ही उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मामले में लंबी खामोशी के बाद अब जिले के स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। इस कड़ी में स्वास्थ्य टीम ने सांडा सकरन क्षेत्र में कार्रवाई की है। इसमें सकरन स्थित जच्चा बच्चा केंद्र, लखनऊ पाली क्लिनिक और आर्यन पैथोलॉजी को नोटिस जारी कर 2 दिन में आवश्यक अभिलेख तलब किए हैं और अन्यथा की दशा में कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस टीम में सांडा CSC अधीक्षक डॉक्टर अनिल सचान, डॉक्टर दीपांशु शुक्ला और डॉक्टर PC यादव शामिल रहे। सांडा CSC इलाके के मोहारी निवासी कृष्ण कुमार की बुखार के चलते सांसें थम गई। परिजनों के मुताबिक उन्हें 4 दिन से पहले तेज बुखार आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने CSC से दवा ली थी और फिर आराम न मिलने पर गोररियन चौराहे पर बैठने वाले किसी झोला छाप डॉक्टर के पास से दवाई ले रहे थे। इसी तरह से सांडा निवासी आयशा पत्नी गुड्डू को भी तेज बुखार से सांसें थम जाने की जानकारी मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों में वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों ने पांव पसार रखे हैं। इसके चलते हजारों ग्रामीण बीमार और परेशान हैं। इन रोगों से लोगों को निजात दिलाने में स्थानीय स्वास्थ्य अमला नाकाम नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ CSC अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सचान का कहना है कि CSC पर 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध है और जहां जहां रोगों का प्रकोप होने की सूचना मिल रही है, वहां डॉक्टरों की टीमें भेजकर दवाओं का वितरण कराया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की सीतापुर इकाई ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है। इसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट AK सिंह ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में
सीतापुर के पक्के पुल से तरीनपुर तक स्ट्रीट लाइट लगाए जाने और सरदार कॉलोनी में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। ज्ञापन देते समय जिला प्रभारी मुमताज गाजी, मोहम्मद सगीर, सोनू, वसीम, मोहम्मद हारून, इसराइल और सलमान मौजूद रहे। भारतीय किसान मजदूर संगठन की सीतापुर इकाई ने जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। इसे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में एक मामले को लेकर थाना मानपुर पुलिस की शिकायत की गई है। ज्ञापन देते समय युवा मंडल अध्यक्ष अजीत वर्मा, संध्या, रामकिशन, शिवम वर्मा, लक्ष्मी, रूबी, सुशीला और वीरेंद्र राज मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के बड़खेवा में आए ग्रामीणों ने सदर तहसील में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में ग्राम समाज की भूमि से आम के पेड़ों का अवैध कटान किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा गांव के ही कुछ लोगों द्वारा खलिहान और मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन पर प्रधान प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव, सुरेश, मलखान सिंह, पुत्तीलाल, कमलेश, शेखर, सुमित, ब्रह्मादीन, रामाश्रय, रामचंद, दिनेश और जगदीश आदि ने हस्ताक्षर किए हैं। सिधौली नगर पंचायत द्वारा नगर में पॉलीथीन विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर पंचायत की टीम ने पॉलीथीन प्रयोग करने के मामले में आलोक पांडे किराना स्टोर से 1000 रुपए, जुमान अली से 8000 रुपए, सद्दाम से 1000 रुपए, संतोष से 200 रुपए, चर्चित जैन से 1000 रुपए, रियाज अहमद से 2000 रुपए और ज्ञान मेडिकल से 1000 रुपए सहित कुल 14,200 रुपए जुर्माना वसूला और करीब 6 किलो पॉलीथीन जब्त की। इसके अलावा नगर पंचायत की दुकानों के किराया वसूली की भी कार्रवाई की गई। टीम ने किराया न जमा करने वाले बड़े बकायेदार उमाशंकर द्विवेदी, पंकज मिश्रा और सुभाषनी वाजपेयी की दुकानें सीज कर दी हैं। वहीं कई अन्य दुकानदारों से 1,20,211 रुपए किराया वसूल किया गया। मिश्रिक ब्लॉक में बीडीसी और प्रधानों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ अवध प्रताप सिंह ने की। इस दौरान पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वे और पात्रता सूची के मानकों को लेकर जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि यह सूची 2024-25 से 2028-29 के लिए बनाई जा रही है और पात्रता सूची बनाने के लिए पहले से जारी 13 बिंदुओं के स्थान पर अब 10 बिंदु कर दिए गए हैं। सीतापुर में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर अवैध कब्जेदार किस तरह भारी पड़ रहे हैं, इसका एक वीडियो काफी चर्चित हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह सदना क्षेत्र की कुर्सी ग्राम सभा का बताया जा रहा है। दावा है कि यहां के गौरी शंकर, लक्ष्मीकांत, ब्रजेंद्र और आशीष आदि ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर चकमार्ग से एक दबंग का अवैध कब्जा हटाने की मांग की थी, जिसके बाद लेखपाल मौके पर अवैध कब्जा हटाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इसकी कई बार शिकायत की गई, जो पैमाइश सही भी मिली, लेकिन अवैध कब्जा अब तक नहीं हटा। मिश्रिक में चल रहे 5 दिवसीय गणेश महोत्सव के अंतिम दिन श्रद्धालुओं द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह मोहल्ला थोक स्टेशन रोड से नगर भ्रमण करते हुए गोमती तट स्थित नैमिषारण्य के देव देवेश्वर घाट पहुंचा, जहां पर गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा में भक्त ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते नजर आए। आयोजक सोनू सागर द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बबलू सिंह, आलोक, प्रदीप वैश्य, ललित वैश्य, आशीष कश्यप, अखिलेश और कैलाश वैश्य मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के तंबौर कस्बे में चल रहे गणेश महोत्सव का प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हो गया। इससे पहले मंगलवार की रात श्रद्धालुओं द्वारा गणेश जागरण का आयोजन किया गया। बुधवार दोपहर आरती करने के बाद बैंड बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। यह मुख्य बाजार से होते हुए 13 किलोमीटर दूर शारदा नदी के मानपुर घाट पहुंची, जहां गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान गणेश सेवा समिति के सदस्यों सहित पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। सीतापुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 कारें बरामद की है। यह कार्रवाई सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में लहरपुर की पुलिस टीम द्वारा की गई। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम लहरपुर के लोखरियापुर निवासी शकील अहमद और मैनपुरी जिला के थाना बेवर के अंतर्गत प्रहलादपुर निवासी पवन सिंह तोमर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक यह लोग योजनाबद्ध होकर वाहन स्वामियों से उनकी गाड़ी किराए पर लेते हैं और एडवांस किराया देकर उनकी एग्रीमेंट करा लेते हैं। इसके बाद कागजों में हेरफेर कर गाड़ी को गिरवी रखकर फरार हो जाते हैं।
इस पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, एसआई ऋषभ यादव, विजय शंकर पांडे और आरक्षी शिवम यादव, विनय कुमार, मनीष चौधरी तथा जितेंद्र तिवतिया शामिल रहे। अब एक शोक समाचार सीतापुर बिस्वा में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा मोहल्ला शंकरगंज निवासी सुनील पांडे का हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया है। इस दुखद समाचार की जानकारी मिलते ही शोकाकुल लोगों ने उनके आवास पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया। स्वर्गीय पांडे के सहपाठी रहे भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह सूचना मिलते ही परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार, प्रमोद वर्मा, पूर्व विधायक अजीत मेहरोत्रा, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, अफजाल कौसर, ऋतुराज सिंह, पालिका अध्यक्ष पुष्प जायसवाल और विनय सिंह सहित तमाम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीतापुर में बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों की दहशत के बीच जंगल के राजा यानी शेर की चहलकदमी का एक वीडियो वायरल होकर इस दहशत को और भी बढ़ा रहा है। यह वीडियो कमलापुर इलाके के नायरा पेट्रोल पंप का बताया जाता है। आई इंडिया द्वारा जानकारी मांगे जाने पर डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने सीतापुर में शेर होने की संभावना को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में शेर पाए ही नहीं जाते। ऐसा बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के गिर जंगल इलाके में स्थित किसी पेट्रोल पंप का है। डीएफओ ने बताया कि इस पुराने वीडियो को शरारतन हर महीने 2 महीने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है। सीतापुर में भेड़ियों से मुक्ति के लिए वन विभाग से उम्मीद छोड़कर लोग भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही मामला महमूदाबाद के गणेश महोत्सव से सामने आया है। यहां महोत्सव पंडाल में लगाए गए बैनर में भगवान से प्रार्थना करते हुए लिखा गया है कि आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाने के लिए आज का पूजन। महोत्सव समिति अध्यक्ष सूरज गुप्ता का दावा है कि भगवान गणेश उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इससे विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर शहर के पोस्टमार्टम हाउस की बिजली गुल होने पर मृतकों के परिजनों से जनरेटर के लिए डीजल मांगने का मामला तूल पकड़ सकता है। इसकी जानकारी मिलने पर भड़के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने इसे लेकर डीएम से शिकायत करने की बात कही है। लखीमपुर में बाढ़ के दौरान बेहतर काम करने वालों को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सम्मानित किया है। इस दौरान एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह, धौरहरा तहसीलदार आदित्य विशाल, निघासन तहसील के राजस्व निरीक्षक आलोक रंजन मौर्य, लेखपाल अजय कुमार, गोताखोर नाविक धर्मपाल तथा मुन्ना और आपदा मित्र अंकित राज को राहत आयुक्त की ओर से भेजे गए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार भी मौजूद रहे। करकरेत्तर और राजस्व कार्यों की बैठक लेते हुए लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने राजस्व लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा अधिकारी विशेष अभियान चलाकर लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस दौरान डीएम ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम संजय कुमार सिंह, डीएफओ संजय विश्वाल, डीईओ राजवीर सिंह तथा सभी एसडीएम और तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर की मोहम्मदी वन रेंज वन क्षेत्र के बाहर घूम रहे बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की कॉम्बिंग जारी है। दूसरी तरफ बाघ को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ने के लिए कानपुर प्राणी उद्यान से पशु चिकित्सक डॉक्टर नितेश कुमार कटियार के नेतृत्व में एक टीम मोहम्मदी पहुंची है। इसी के साथ दुधवा नेशनल पार्क की 8 सदस्यीय टीमें भी मौके पर है। डीएफओ संजय विश्वास ने बताया कि क्षेत्र के गांव अनजान, इमलिया, घरथनिया, हैदराबाद, खरगापुर, बघमरा, मूड़ा, काजरकोरी और जमालपुर में पैदल गश्त तथा ड्रोन कैमरे से बाघ को तलाश किया गया है। इस दौरान जमालपुर में बाघ के पगमार्क देखने गए हैं। लखीमपुर में विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का आलेख प्रकाशन किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया यदि इस सूची को लेकर किसी को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित एसडीएम कार्यालय में 17 सितंबर तक दर्ज करा सकता है। लखीमपुर के सिंगाही में जुगाड़ से मोटरसाइकिल को ठेला बनाए जाने और उन्हें माल ढुलाई के काम लगाए जाने का नजारा आम है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर दौड़ रहे यह जुगाड़ वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। लखीमपुर के निघासन ब्लॉक के अंतर्गत छेदोई पतिया के प्राइमरी स्कूल में भरा गंदा पानी व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। जलभराव होने से बच्चों में गंभीर बीमारियों के पैर पसारने का खतरा बना हुआ है। अभिभावकों की पुरजोर मांग के बाद भी जलभराव की समस्या बनी हुई है। लखीमपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने भाजपा के विशेष सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सदर चौराहे पर व्यापारियों को सदस्यता दिलाई गई। इस
कड़ी में संजय महेंद्रा, अनुपम रस्तोगी, अतिन मेहरोत्रा, मोहित गुप्ता, आराध्य टंडन, वरुण टंडन, विनोद जायसवाल, आनंद सेठ, शुभम जायसवाल और राज नारायण को पूर्व मंत्री ने अपने मोबाइल से सदस्यता दिलाई। इस मौके पर जितेंद्र त्रिपाठी, अमरीश सिंह, आरपी कटियार, दीपक तलवार, नकहा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला, श्याम तिवारी, मामा और विकास शुक्ला मौजूद रहे। लखीमपुर में योगी सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना के निर्देश और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी बाघों का आतंक बना हुआ है। वन विभाग अब तक किसी भी बाघ को पकड़ने में असफल है। किसानों पर बाघों के हमले लगातार जारी रहने से आक्रोश बढ़ रहा है। लोग वन विभाग पर किसानों को मौत के मुंह में ढकेलने का आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग की ऐसी लापरवाही ने फिर एक अधेड़ किसान की जान ले ली। लखीमपुर खीरी में बुधवार को आदमखोर बाघ ने 5वें किसान का शिकार कर दहशत को बढ़ा दिया है। भड़के लोगों ने मेला सिकंदराबाद हाईवे पर जाम लगाकर अपना विरोध जताया और चेतावनी दी है कि आदमखोर बाघ ना पकड़ा गया और किसान के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा ना दिया गया तो अब वह लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें, महसपुर रेंज के मूड़ा 80 में बाघ ने जाकिर हुसैन पर उस समय हमला कर दिया जब वह खेत में गन्ना बांधने गए थे। बाघ उन्हें दबोच कर करीब 30 मीटर तक खींच ले गया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया देख सकते हैं। यूपी में विपक्षी दल तो सरकारी मशीनरी के बेलगाम होने का आरोप काफी समय से लगाते चले आ रहे हैं। अब सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने भी अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। ताजा मामला सिद्धार्थ जिले का है। यहाँ की सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल एस के विनय वर्मा विधायक हैं। विधायक ने जिले की एसपी प्राची सिंह पर द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए गांधी प्रतिमा के सामने धरना शुरू कर दिया है। विधायक ने धरने पर बैठने से पहले इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को दे दी थी। विधायक के मुताबिक एसपी ने उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले थानों के प्रभारी निरीक्षकों को उनकी बात न मानने के निर्देश दिए हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के आगरा जिले से राशन की कालाबाजारी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। जिला पूर्त अधिकारी की टीम द्वारा की छापेमारी में राशन का 27 टन चावल पकड़ा गया है। बताया जाता है इसे हरियाणा बेचने की तैयारी थी। आगरा के थाना अछनेरा के अंतर्गत नगलाबरी के एक गोदाम पर हुई छापेमारी में 559 बोरा चावल, एक ट्रेलर जब्त किया गया है। जिला पूर्त अधिकारी संजीव कुमार ने इस मामले के आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज करा दिया है। यूपी में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी ही कार्रवाई में बक्सी का तालाब इलाके में 8 बीघे में बन रही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। इसी के साथ गोमती नगर और चिन्हट क्षेत्र में 9 कॉमर्शियल निर्माण सील कर दिए गए हैं। एलडीए की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वाले में हड़कंप मच गया है। बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों के बाद अब सियारों ने भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यूपी के रायबरेली में अब तक सियार कई लोगों को घायल कर चुके हैं। इनमें आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों सहित कई अन्य मवेशी शामिल हैं। सियारों के हमले के सामने आने के बाद वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए अपनी निगरानी टीम मौके पर भेजी है, लेकिन फिलहाल अभी तक सियारों को पकड़ने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं नजर आ रही है। योगी सरकार के बेहद सख्त प्रबंधों के बीच यूपी पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न होने के बाद अब लोगों को इस प्रक्रिया के अगले कदम की बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आइए आपको बताते हैं कि आंसर शीट कब जारी हो रही और आपत्ति दाखिल करने की कौन सी तारीखें घोषित की गई हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा के मुताबिक अभ्यर्थी बुधवार से भर्ती बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे। 23 अगस्त को दोनों पालियों में हुई परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 सितंबर को जारी होगी। इसकी आपत्ति 15 सितंबर की रात 12 बजे तक दाखिल की जा सकेगी। 24 अगस्त की उत्तर कुंजी 12 सितंबर को और आपत्ति 16 सितंबर रात 12 बजे तक। 25 अगस्त की उत्तर कुंजी 13 सितंबर को और आपत्ति 17 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक। 30 अगस्त की उत्तर कुंजी 14 सितंबर को और आपत्ति 18 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक तथा 31 अगस्त की उत्तर कुंजी 15 सितंबर को जारी होगी और इस पर 19 सितंबर की रात 12 बजे तक आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। बढ़े वायु प्रदूषण के चलते सांस रोग, खासतौर पर टीबी के मामले बेतहाशा बढ़ गए हैं। हालांकि टीबी का इलाज असंभव नहीं है, पर काफी लंबा और मुश्किल जरूर है।
ज्यादातर मामलों में यह इलाज 20 महीने तक चलता है। अब टीबी मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें 20 महीने की जगह 6 महीने में ही टीबी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ने इलाज की नई पद्धति विकसित की है। काफी नाराजगी की खबरों के बीच मुलायम परिवार की छोटी बहू सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची और फिर वहां से हंसते मुस्कुराते बाहर निकली। इसके बाद उन्होंने राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें, हाल ही में शासन द्वारा जारी अधिसूचना में बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ऐसी चर्चा हो रही थी कि अपर्णा यादव इसे अपना अपमान मानते हुए नाराज चल रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। तबादले के बाद भी चार्ज न देने वाले पंचायत सचिव पर डीएम ने रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दिया है। डीएम की इस सख्ती को लेकर पंचायती राज और विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला गोंडा जिले का है। डीएम नेहा शर्मा ने रुपई डीहा ब्लॉक का निरीक्षण किया था। इस दौरान वीडियो ने उन्हें तबादले के बाद भी जब पंचायत सचिव अजय कुमार पांडे के बारे में बताया तो वो काफी नाराज हो गई और उन्हें 72 घंटे के समय देते हुए सचिव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी जोर कानून व्यवस्था को लेकर है, लिहाजा यूपी पुलिस में धड़ाधड़ तबादले किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 24 घंटे के भीतर 34 आईपीएस इधर से उधर कर दिए गए। किस आईपीएस को कहां से कहां भेजा गया, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। रील बनाने का चस्का लोगों के लिए जान जोखिम का सबब बनने के साथ ही पुलिस कार्रवाई की भी वजह बना हुआ है। बावजूद इसके लोग सुधर नहीं रहे। बुधवार को सीतापुर के हर गांव में रील बनाने के चक्कर में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें पति पत्नी और उनके मासूम की सांसें थम जाने से कोहराम मचा हुआ है। दूसरी तरफ कार सवार मनबढ़ युवक रील बनाने का शौक पूरा करने के लिए नोएडा के एक थाने में पहुंच गए। हैरत की बात है, यह युवक 8 अगस्त को रील बनाने में सीज हुई अपनी कार रिलीज कराने पहुंचे थे और फिर वही हिमाकत कर डाली। इसके चलते पुलिस ने दोबारा उनकी कार को सीज कर दिया। यूपी में औरैया के डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी अपनी मानवीय संवेदना के चलते मौजूदा समय सोशल मीडिया पे चर्चा में है। दरअसल एक मजदूर डीएम कार्यालय में अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। डीएम ने जब उसका नाम पूछा तो उसने काफी दूर के गांव का निवासी होना बताया। इस पर डीएम ने उनसे आने जाने के किराए और खाने के बारे में पूछा। मजदूर ने पराठे बांधकर लाने की बात कही। यह सुनते ही डीएम ने कहा, मुझे खिलाओगे तभी तुम्हारा काम करूंगा। यह सुनते ही मजदूर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार डरते डरते उसने झोले से पराठे निकाल कर दिखाए तो डीएम ने तुरंत एक पराठा लेकर सबके सामने खा लिया। ये देख मजदूर ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद डीएम ने मजदूर की समस्या का तत्काल समाधान कराकर उसे वहां से विदा किया। चूहों ने पुलिस की नींद उड़ाकर उन्हें चकर घिन्नी बना डाला। बात सुनने में अटपटी लग सकती है, लेकिन 100% सही है। मामला यूपी के हरदोई जिले के अंतर्गत शाहाबाद का है। यहाँ पर आर्यावत ग्रामीण बैंक की शाखा है। रात करीब 1 बजे अचानक बैंक का इमरजेंसी सायरन गूंजने लगा। यह सुनते ही कोतवाली की पूरी पुलिस फोर्स बैंक की ओर दौड़ पड़ी और लोगों में भी हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने बैंक कैशियर को बुलाकर बैंक खोलकर सायरन बंद कराया और तलाशी ली गई। घंटों की मशक्कत के बाद पता चला चूहों ने सायरन के तारों में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे सायरन बजने लगा था। स्वच्छता को लेकर डीएम का संजीदा रुख सामने आने के बाद गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मामला ताज नगरी आगरा का है। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने जिला स्वच्छता समिति की बैठक में सभी मैरिज होम, बारात घर और नर्सिंग होम की सूची तलब की थी। इसे लेकर डीएम ने निर्देश दिया था कि अधिकारी अपने क्षेत्र के मैरिज होम, बारात घर और नर्सिंग होम के लिए कचरा निस्तारण की रूपरेखा बनाएं और इन स्थानों पर कचरा मिलता है तो कार्रवाई करें। यूपी के कई जिलों में बुधवार को तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बीच बारिश होती रही। इस बदले हुए मौसम को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सभी इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात की संभावना वाले जिलों में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली आज जिले शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।